हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 4 जिसका नेम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट्स सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें स्टेटमेंट की फॉर्म में कुछ सिचुएशंस गिवन है। हमें इन सिचुएशंस की हेल्प से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर्म करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 4 पार्ट्स हैं, तो चलिए वन बाय वन इन सभी पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 इज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया हमें गिवन है 528 मीटर स्क्वायर। साथ ही साथ हमें गिवन है कि इस प्लॉट की जो लेंथ है वो एक ज्यादा है ब्रेथ के ट्वाइस से। इट मीन्स लेंथ ब्रेथ के 2 गुने से एक ज़्यादा है। तो हमें फाइंड करना है लेंथ और ब्रेथ। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो लेंथ है वो x है और इसकी जो ब्रेथ है वो है y। सपोज ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो इसकी लेंथ ये वाली हमने x कंसीडर की है और इसकी ये जो ब्रेथ है इसको हमने y माना है। अब देखिए क्वेश्चन में गिवन है कि जो लेंथ है, लेंथ हमारे पास है x, ये एक ज़्यादा है ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। इट मीन्स ये जो लेंथ x है ये y के ट्वाइस से यानी 2y से एक ज़्यादा है, तो हम 1 इसमें प्लस कर देंगे। साथ ही साथ हमें गिवन है कि ये जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है इसका एरिया है 528 मीटर स्क्वायर। तो देखिए जो भी रेक्टेंगुलर प्लॉट होता है उसका एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। इट मीन्स x इंटू वाई हो जाएगा और ये हमें गिवन है 528। अब x के प्लेस पर हम ये वाली जो वैल्यू है 2y + 1 इसको यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो x के प्लेस पे हम लिखेंगे 2y + 1 इंटू में ये वाला y एज इट इज़ रहेगा इक्वल टू में 528। अब ये जो y है इसकी हम इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2y² + y इक्वल टू 528। अब ये जो 528 है इसको हम ले जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा 2y² + y माइनस 528 इक्वल टू में बचेगा 0। तो ये बन गई हमारी फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन में हमसे ये नहीं पूछा गया है कि इसकी लेंथ और ब्रेथ हमें फाइंड करनी है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ही बनानी है, तो हम अपना आंसर यहाँ पर ही छोड़ सकते हैं। पार्ट 2 इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इनका प्रोडक्ट है 306, तो हमें वो इंटीजर्स फाइंड करने हैं। इट मीन्स उन इंटीजर्स को फाइंड करने के लिए हमें बनानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए जहाँ पर भी कॉन्जिक्यूटिव वर्ड आता है इसका मतलब होता है जस्ट नेक्स्ट वाला। इट मीन्स अगर हमने कोई पॉजिटिव इंटीजर x माना है तो जो सेकंड वाला पॉजिटिव इंटीजर होगा वो उसके जस्ट नेक्स्ट वाला होगा। इट मीन्स x + 1 होगा। इसको हम एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। अगर हमने अपने मन से एक पॉजिटिव इंटीजर सपोज 2 कंसीडर किया है तो इसका जो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा वो होगा 2 + 1। इट मीन्स 3। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है जस्ट नेक्स्ट वाला। तो चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। मान लेते हैं कि 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं x और x + 1। अब इनका प्रोडक्ट हमें गिवन है 306। इट मीन्स x और x + 1 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 306। अब इस x की हम इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x की इस वाले x से मल्टीप्लाई पे मिलेगा x² और x की इस 1 से करेंगे तो मिल जाएगा x इक्वल टू में 306। अब ये जो 306 है इसको हम ले जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 306 इक्वल टू में 0। तो देखिए ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और यही हो जाएगा इस वाले पार्ट का आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनानी थी। तो हम लिख सकते हैं दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए अब सॉल्व करते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 इज रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर दैन हिम। The product of their ages in years 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. रोहन की मदर रोहन से 26 ईयर ओल्ड इट मीन्स बड़ी हैं। अब अगर रोहन और उसकी मदर की 3 साल के बाद की एज निकाली जाए और उनका प्रोडक्ट किया जाए तो वो मिलता है 360 के इक्वल। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है रोहन की प्रेजेंट एज को फाइंड करने के लिए। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम प्रेजेंट एजेस कंसीडर करेंगे रोहन और उसकी मदर की।
तो रोहन की जो प्रेजेंट एज है अगर वो x है तो मदर की प्रेजेंट एज हो जाएगी x प्लस 26, क्योंकि मदर 26 ईयर बड़ी हैं रोहन की एज से। अब देखिए क्वेश्चन में गिवन है आफ्टर 3 ईयर, तो x और x प्लस 26 ये तो प्रेजेंट एजेस हैं रोहन और उसकी मदर की, बट यहाँ सिचुएशन गिवन है आफ्टर 3 ईयर, मतलब 3 साल के बाद जो भी इनकी एजेस होंगी। तो सबसे पहले हम 3 साल के बाद की एजेस निकाल देते हैं रोहन और मदर की। तो हम लिखेंगे आफ्टर 3 इयर्स रोहन की एज, अभी रोहन की एज है x, तो 3 साल बाद उसमें 3 साल ऐड हो जाएंगे, इट मीन्स x प्लस 3 हो जाएगी। मदर की प्रेजेंट एज है x प्लस 26, 3 साल बाद एज हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3, मतलब 3 साल एज और बढ़ जाएगी। तो इसे सॉल्व करके मिलेगा x प्लस 29। अब 3 साल के बाद रोहन और उसकी मदर की एज तो हमें पता चल गई, तो अब हम करेंगे इन दोनों एज का प्रोडक्ट जो कि इक्वल होगा 360 के। तो हम लिख सकते हैं x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इक्वल टू 360। अब इन दोनों ब्रैकेट्स के मल्टीप्लाई करेंगे, x की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा x स्क्वायर। अब इस x की 29 से भी करनी होगी तो ये हो जाएगा 29x। इस 3 की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा, और इस 3 की 29 से करेंगे तो हमें मिल जाएगा 87 इक्वल टू में हो जाएगा 360। 29x और 3x इन दोनों को ऐड करने पे मिलेगा 32x प्लस 87 इक्वल टू 360। 360 को हम ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो ये हो जाएगा माइनस का 360 इक्वल टू में 0, एक्स स्क्वायर प्लस 32x। अब इस 360 और 87 को अगर माइनस करेंगे तो बचेगा 273, और ये बचेगा माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस होते हैं माइनस और साइन आता है बड़े वाले नंबर का, इक्वल टू में 0। और देखिए ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लिख सकते हैं दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, यही है हमारा आंसर। चलिए अब सॉल्व करते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 इज अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, देन इट वुड हैव 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। एक ट्रेन है जो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है और इस स्पीड के साथ वो 480 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करती है। अगर इस यूनिफॉर्म स्पीड को कम कर दिया जाए, इट मीन्स जो इसकी स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए, तो उसको सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने में 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने में 3 आवर ज़्यादा समय लगेगा। इट मीन्स पहले वो किसी स्पीड से 480 किलोमीटर ट्रैवल करती थी, अगर स्पीड को कम कर दिया जाता है 8 किलोमीटर पर आवर, तो सेम डिस्टेंस यानी कि इसी 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को वो 3 घंटे कम समय में ट्रैवल करेगी। तो इस क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिससे हम स्पीड को फाइंड कर सकें। हम दोनों तरह की स्पीड यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं, उसकी यूनिफॉर्म स्पीड और साथ ही साथ हम ये वाली स्पीड भी निकाल सकते हैं जिसमें 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दी गई है पहले वाली स्पीड। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। इट मीन्स ये वाली जो स्पीड है इसको हमने x कंसीडर किया है। अब देखिए यहाँ 2 केसेस बन रहे हैं, तो सबसे पहले हम केस 1 देखते हैं। तो देखिए केस 1 में अगर ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है तो वो डिस्टेंस कवर करती है 480 किलोमीटर। हमें एक फॉर्मूला पता है, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर फर्स्ट वाले केस में हमें टाइम फाइंड करना है तो डिस्टेंस के प्लेस पर हम रखेंगे 480, और ये जो स्पीड है इसको हमने x कंसीडर किया है तो यहाँ आ जाएगा x। इट मीन्स टाइम हो गया 480 डिवाइड में x आवर। अब देखते हैं केस 2। केस 2 में स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया गया है। इट मीन्स न्यू स्पीड होगी x माइनस 8। पहले हमने x स्पीड कंसीडर की थी और उसमें से 8 कम करने पर न्यू स्पीड हो जाती है x माइनस 8। तो देखिए नया वाला जो टाइम है वो होगा 480 डिवाइड में x प्लस 3, क्योंकि पहले वाला टाइम तो ये था ना जो हमने ऊपर केस 1 में निकाला है, और न्यू टाइम के लिए क्वेश्चन में गिवन है कि 3 आवर्स ज़्यादा टाइम लगता है, तो हमने पहले वाले टाइम में 3 प्लस कर दिया। अब देखिए केस 2 में स्पीड और टाइम ये दोनों हमारे पास आ चुके हैं, तो इन दोनों की वैल्यूज़ को हम फिर से इस वाले फॉर्मूले में रख देते हैं। इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड। टाइम हमने निकाला है 480 डिवाइड में x प्लस 3 और स्पीड है x माइनस 8। डिस्टेंस सेम है तो यहाँ हम रख सकते हैं 480। अब सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इस 3 के नीचे हम 1 मान लेते हैं जिससे हम इस ब्रैकेट का एलसीएम ले पाएँ। एलसीएम लेने के लिए हमें करना होगा इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई।
480 की 1 से करेंगे तो 480 मिलेगा, 3 और x की करेंगे तो 3x, x और 1 की करेंगे तो आ जाएगा x, और x माइनस 8 को हम एज इट इज़ लिख देते हैं। अब देखिए जो नीचे x लिखा है इसको हम बाहर की साइड लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/x, और ऊपर वाले दोनों ब्रैकेट्स के हम आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। सबसे पहले 480 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो हो जाएगा 480x। अब इसी 480 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो मिलेगा माइनस का 3840। 3x की x से मल्टीप्लाई पे मिलेगा 3x स्क्वायर, और 3x और 8 की मल्टीप्लाई पर हमें मिलेगा 24x। अब ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब इस 1/x की हम इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ होगा 480x/x माइनस 3840 डिवाइड में x प्लस 3x स्क्वायर डिवाइड में x माइनस 24x डिवाइड में x। अब देखिए इस वाले x से हम ये वाला x कैंसिल कर सकते हैं। सेम यहाँ स्क्वायर है x के ऊपर, तो ये नीचे वाला एक x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ भी x से x कैंसिल कर सकते हैं। तो अब हमारे पास बचा 480 माइनस 3840 डिवाइड में x प्लस 3x माइनस 24। अब देखिए यहाँ पर 480 प्लस का है और इस जगह भी प्लस का है। इक्वल के दोनों साइड अगर सेम साइन में वैल्यूज़ होती हैं तो उनको हम आपस में कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला 480 लेफ्ट हैंड साइड में जाके माइनस का हो जाएगा और ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखिए कैंसिल करने पे इस साइड तो बचेगा 0। इक्वल टू में ये वाला जो 3x है इसको हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद 3840 डिवाइड में x को लिखते हैं और लास्ट में लिखते हैं 24 को। अब इस 3x के नीचे हम 1 मान लेते हैं और लेते हैं इन दोनों का एलसीएम। एलसीएम लेने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से। 3x की x से मल्टीप्लाई पे 3x स्क्वायर मिलेगा, 3840 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे x और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 24 एज इट इज़। अब इस 24 के नीचे भी हम 1 मान लेंगे। अब इन दोनों का भी हमें एलसीएम लेना होगा, तो इसके लिए भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कुछ इस तरह से करेंगे। इस 1 की ऊपर वाली वैल्यूज से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस 3840। x की 24 से करेंगे तो 24x हो जाएगा, और x की 1 से भी करेंगे तो बचेगा x। अब देखिए ये वाला जो x है इसको हम भेज देंगे लेफ्ट हैंड साइड में 0 के साथ, तो ये x डिवाइड में है इस जगह। जब ये लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो 0 के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 0 इंटू x हो जाएगा, और 0 और x की मल्टीप्लाई करने पे हमें 0 ही मिलेगा, तो यहाँ हम डायरेक्टली 0 ही लिख देते हैं। इक्वल टू में 3x स्क्वायर माइनस 24x। ये जो 24x है इसको हम x स्क्वायर की टर्म के बाद लिख रहे हैं, और ये वाली जो वैल्यू है इसको हम इस साइड लिख देते हैं। मतलब हमने एक तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में चीज़ों को लिख दिया है। अब इस पूरी इक्वेशन को हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू में 0। आप इस तरह से लिखिए या इस तरह से लिखिए, बात सेम ही है। तो देखिए फाइनली हमें मिल गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम इस पूरी इक्वेशन में से 3 को कॉमन ले सकते हैं। 3 कॉमन लेने पर बचेगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू में 0 एज इट इज़। अब ये जो 3 है ये मल्टीप्लाई में है इस साइड, इसको हम भेज देंगे राइट हैंड साइड में, तो डिवाइड में आ जाएगा, और 0 से 3 को डिवाइड करने पे 0 ही मिलेगा। तो ये आ गई हमारी फाइनल इक्वेशन। तो एट लास्ट हम लिख सकते हैं दिस इज़ दी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इससे ज़्यादा तो हमें सॉल्व ही नहीं करना। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमें बनानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमने अपना आंसर यहीं पर स्टॉप कर दिया। अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता कि एक्चुअल स्पीड भी निकाल के दिखाइए, इट मीन्स x की या x माइनस 8 की वैल्यू भी निकालिए, तो उस केस में हम इस इक्वेशन को फैक्टराइज करते, स्प्लिट करते, जिससे हमारे पास x की वैल्यूज़ आ जाती। सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।